बड़ी और अहम जानकारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की लिस्ट नवरात्रि के आखिरी दिन जारी की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और खासतौर से हरियाणा में वो कैंडिडेट कौन होंगे, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन आपको बता दें कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है और बुधवार को नवमी के दिन कांग्रेस अपनी ये लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर अंतिम फैसला लेंगे। हरियाणा कांग्रेस में सहमति नहीं बनने पर अब उनके द्वारा फैसला लिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है कि 3 लोकसभा सीट ऐसे हैं जिस पर नाम बताया जा रहा है कि तय हो चुके हैं। इसमें सिरसा से कुमारी सैलजा का नाम तय है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम तय है और अंबाला से वरुण मुलाना का नाम तय किया गया है। लेकिन बाकी की आपको बता दें जो बची हुई सीटें हैं उस पर नाम अभी तय नहीं हो पाए हैं, क्योंकि 6 सीटों पर भी नाम जो है उस पर चर्चा चल रही है। हिसार से 3 नामों पर विचार हो रहा है, जिससे हिसार की सीट से जयप्रकाश चंद्र प्रकाश जांगड़ा और ब्रजेंद्र सिंह के नाम की चर्चा है। यह सब सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके अलावा फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप, करण दलाल के नाम, गुरुग्राम से राज बब्बर, कैप्टन अजय सिंह यादव और महेंद्रगढ़ भिवानी से श्रुति चौधरी और रावदान सिंह दावेदार बताए जा रहे हैं। तो ये 6 सीटें हैं जहां पर 2-2 या फिर 3 जो नाम हैं उन पर चर्चा हो रही है और बाकी 3 ऐसी सीटें हैं जिस पर आपको बता दें कि नाम लगभग बताया जा रहा है कि फाइनल हो चुके हैं और इसी को लेकर के कांग्रेस अपनी जो लिस्ट है वो जल्द ही जारी कर सकती है। बुधवार को नवमी के दिन आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी ये लिस्ट जारी करेगी। ये बड़ी जानकारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बता दें कि अब इस पर अंतिम फैसला लेंगे, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। 1 सीट और 3 दावेदार आप देख रहे हैं और कुछ सीटों पर 2 नामों की भी चर्चा है। 3 सीटें कुल मात्र अगर आप देखेंगे तो ऐसी हैं जहां पर एक नाम पर सहमति बनी है। जो जानकारी अभी फिलहाल सामने आ रही है, जिसमें 3 लोकसभा सीट में सिरसा है, रोहतक है और अंबाला है। इसमें सिरसा से कुमारी सैलजा का नाम लगभग तय माना जा रहा है और रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम तय है और अंबाला से वरुण मुलाना का नाम तय है और बाकी की बची हुई जो 6 सीटें हैं उस पर आपको बता दें कि अभी जो चर्चा जारी है। तो बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। लिस्ट कांग्रेस की जल्द ही जारी की जा सकती है। हरियाणा में आपको बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है और इंडिया अलायंस के तहत हरियाणा में अभी आपको बता दें कि जो चुनाव है लोकसभा का वो लड़ा जा रहा है, जिसमें 9 सीटें जिस पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और 1 सीट आपको बता दें कि गठबंधन में आम आदमी पार्टी को दी गई है। कुरुक्षेत्र से आपको बता दें कि जो कैंडिडेट है सुशील गुप्ता, उनका नाम फाइनल हो चुका है। लेकिन बाकी के बचे हुई जो 9 सीटें हैं जिसपे कांग्रेस प्रत्याशी अपने उतारने वाली है उस पर अभी तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है। 3 सीटें जिस पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, यह है सिरसा, रोहतक और अंबाला। इन तीनों सीटों पर नाम तय हैं और बाकी की बची हुई जो 6 सीटें हैं वहां पर अभी भी कई ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चा हो रही है और अब इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा लिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि रामनवमी के दिन जारी हो सकती है ये लिस्ट। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। तो सीटों पर आपको बता दें मंथन लगातार चल रहा है और अब जानकारी यह है कि जल्द ही कांग्रेस अपनी जो सूची है वो जारी कर सकती है। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, कांग्रेस अपनी लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। नवमी के दिन कांग्रेस की सूची आने की संभावना है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपनी तमाम बैठकों के बाद जो सब कमेटी बनाई थी उसमें भी चर्चा हो गई है, क्योंकि अब उसके बाद जो निष्कर्ष रिपोर्ट जो है वो पार्टी हाईकमान को भेजा है। हाईकमान ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अंतिम निर्णय लेना है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या तो स्वयं निर्णय लेंगे या सीईसी में जरूरत पड़ी तो ही भेजेंगे, अन्यथा मल्लिकार्जुन खड़गे खुद अपने व्यापक चर्चा के बाद जो है उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं, जिसको लेकर के पिछली सीईसी की बैठक में ये निर्णय हुआ था। और ऐसे में 9 की 9 लोकसभा को लेकर के जो चर्चा हुई थी उसके बाद पार्टी हाईकमान को भेज दिया, जिसमें 3 लोकसभा रोहतक, सिरसा और इसके अलावा अगर बात की जिस तरीके से अंबाला की बात करें, इनमें उम्मीदवारों का नाम क्योंकि तय हो चुका था, लेकिन बाकी 6 लोकसभा सीटों पर कैटेगरी के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, जाति समीकरण के आधार पर कुछ नामों को लेकर के निर्णय नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में उसके बाद अब पार्टी अध्यक्ष को वो सभी 6 लोकसभा का जो डिटेल है वो भेज दी गई है क्षेत्रीय समीकरणों के अनुसार। और ऐसे में अंतिम निर्णय जो है वो अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेना है। और कांग्रेस को भी ये इंतजार है, हरियाणा कांग्रेस को, कि रामनवमी जो नवमी जो है परसों जो नौवां नवरात्रा होगा उस दिन यह सूची जारी हो जाएगी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे आज क्योंकि बाहर हैं, ऐसे में कल शाम को वह चर्चा के बाद
कल देर रात या फिर नवमी के दिन जो नौवां नवरात्रा है, क्योंकि इनका कहना है कि नवरात्रों में ही जारी करनी है, तो परसों जो बुधवार के दिन जो है कांग्रेस की सूची जारी हो जाएगी। जी चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।